क्या आपका बच्चा अंगूठा चूसता है और आपको लगता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये आदत छूट जाएगी? 90% पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि एक छोटी सी आदत से बच्चे के फेस में पूरा का पूरा चेंजेस आ सकता है और इसको करेक्ट कराने के लिए फिर आप पे लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं और डेंटिस्ट के पास जाके चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू और आप देख रहे हैं स्माइल विद नीतू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंगूठा चूसने से बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और कैसे इफेक्ट आता है। साथ में हम कुछ होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और हम बात करेंगे कि डेंटिस्ट के पास जाकर आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चा अगर अंगूठा चूसता है तो ना सिर्फ उसके दांत बाहर निकलते हैं, उसके पूरे चेहरे का शेप ही बिगड़ जाता है। अंगूठा चूसने पर बच्चे के आगे वाले दांत पर प्रेशर पड़ता है, वो बाहर निकल जाते हैं और ये नीचे वाला हिस्सा इस वाले पार्ट को दबा देता है, जिसकी वजह से पूरे चेहरे की आकृति बदल जाती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं अब बच्चा आपका नॉर्मल दिखे तो उसके लिए आपको ब्रेसेस तो लगवाने ही होंगे, साथ में कई बार हड्डी का भी करेक्शन करना पड़ सकता है। इलाज के तौर पर बच्चे को पहले प्यार से समझाया जाए, अगर वो नहीं समझते हैं तो आप डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे और एक हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस उनको दिए जाते हैं जिससे बच्चा मुंह में अंगूठा ले ही नहीं पाता है। उसकी अटेंशन को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए। जैसे ही बच्चा अंगूठा चूसने की कोशिश करे तो उसके उस हैंड में आप कोई सॉफ्ट टॉय दे सकते हैं जिससे कि उसका ध्यान इधर से हटकर सॉफ्ट टॉय की तरफ चला जाए। इलाज के लिए हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों को एक रिवार्ड, एक पॉजिटिव ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। जब भी वो अंगूठा ना चूसे उसे कोई गिफ्ट या रिवार्ड या उसकी तारीफ कीजिए ताकि बच्चा मोटिवेट हो पाए। अब जानते हैं इसके नुकसान और कैसे पड़ते हैं ये नुकसान। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर हमने अंगूठा लिया और बच्चा सक कर रहा है, जब वो सक करता है तो उसका ये मूवमेंट होता है जिसकी वजह से आपका बच्चे का जो ऊपर का जबड़ा है उस पर प्रेशर आता है और वो नैरो हो जाता है, यानी कि वो सकरा हो जाता है। इसलिए जो बच्चे अंगूठा पीते हैं उनके दांत बाहर होते हैं और ये सकरा। ये हुआ ऊपर वाले जबड़े पे जो असर पड़ता है। नीचे वाले जबड़े पे क्योंकि ये अंगूठी का इस हिस्से को वो लगातार यहाँ पे दबा रहा है, इसकी ग्रोथ पीछे चली जाती है। तो आप इमेजिन करके देखिए, जो एक संतुलित ऊपर और नीचे जबड़े की ग्रोथ होनी चाहिए वो अब बदल करके ऊपर वाला जबड़ा सकरा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नीचे वाला जबड़ा पीछे रह जाएगा। यानी कि बच्चे का जो पूरा फेस है वो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। साथ में अब दांतों पे क्या इफेक्ट आता है, दांत बाहर निकल जाएंगे क्योंकि जो दांत अंदर है अंगूठा पड़ने की वजह से वो बाहर निकलेंगे। साथ में प्रेशर की वजह से दांत में गैप आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं ओपन बाइट। जो बच्चे अंगूठे चूसते हैं उनके अगर आप बोलेंगे कि आगे के दांतों से काटिए तो वो उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं। दांतों में गैप आने की वजह से उनकी स्पीच पे भी इफेक्ट आ जाते हैं। बहुत सारे शब्दों के उच्चारण उनके अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक छोटी सी आदत से कितना ज्यादा फर्क बच्चे के ऊपर आ रहा है। थंब सकिंग यानी कि अंगूठा चूसने की आदत जो होती है वो एक नॉर्मल आदत है। अगर ये आदत बच्चे को 2-2.5 साल तक है तो आप उसको नेचुरल ले सकते हैं। पर अगर बच्चा 3 साल 4 साल का हो गया और उसके ऊपर हो गया फिर भी बच्चा कंटिन्यू वो थंब को सक कर रहा है, इसका मतलब ये एक प्रॉब्लम का संकेत है। उसको अभी छुड़ाना जरूरी है। डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट आपके बच्चे का नाप लेंगे और एक बनता है पेनलेस हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस। उसमें कुछ स्पाइक्स जैसे लगे होते हैं और उसकी वजह से बच्चा जैसे ही थंब को अंदर लेता है उसको हर्ट करता है, यानी चुभेगा गड़ेगा नहीं, हर्ट करेगा और बहुत अनईजी फील करेगा और वो ना चाहते हुए भी थंब को अंदर नहीं ले सकता है। तो वो जरूर कराएंगे। पर बात आती है जिन बच्चों को जो 9 साल 10 साल के हो गए फिर भी वो बच्चे अभी भी थंब सकिंग कर रहे हैं या जिन्होंने छोड़ दिया और जबड़े और दांत में परिवर्तन आ गया, तो उन बच्चों के लिए कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले लगता है ब्रेसेस। ब्रेसेस तभी कामयाब होते हैं जब जबड़े की हड्डी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। अगर जबड़े की हड्डी पूरी तरह बदल गई है तो कुछ एक्सपांसन स्क्रू लगाए जाते हैं जिससे कि जबड़े को फैलाया जाता है, या कई बार ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करनी पड़ती है, यानी कि जबड़े की कुछ हड्डी को कट करके उसको प्लेस किया जाता है। ये सारे इलाज बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और डॉक्टर जज करते हैं कि क्या चीज की जरूरत है, यानी कि आपके बच्चे की स्माइल को वापस लौटाया जा सकता है। तो ध्यान रखें, हैबिट कोई भी खराब हो उसको जितना जल्दी आप नोटिस करें, जितना जल्दी छुड़ाएंगे
उतना आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, कम करेक्शन कराना होगा, कम समय और कम खर्च लगेगा। पर अगर ऐसा हो चुका है तो डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने बच्चे की स्माइल को वापस लेके आए। कई बार कुछ तरह के सॉल्यूशन आप लगा सकते हैं, जैसे कुछ भी नीम का पानी या हल्दी का पानी या बैंडेज लगाया जा सकता है। पर ये सारी होम रेमेडी तभी काम करते हैं जब बच्चा 4 साल के अंदर है। अगर 4 साल के ऊपर हो जाते हैं तो ये कोई भी होम रेमेडी बच्चे पे काम नहीं करती है। उस केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही एक सॉल्यूशन है। कई केसेस में देखा गया है कि बच्चे कई बार एंजाइटी, प्रेशर या डर के मारे अंगूठा चूसते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा किस सिचुएशन में अंगूठा ज्यादा चूसता है और उसको प्यार से उस मोमेंट को टैकल करने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसके इमोशंस को थोड़ा सा आप नोटिस करें कि वो क्यों अंगूठा चूसता है और कब चूसता है। फॉर मोर डेंटल नॉलेज, ताकि आप अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड कर पाए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, अब उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जिनके बच्चे थंब सकिंग करते हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं।